एपिसोड 25 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। यंग वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। तभी लिन बोलता है, हे यंग, क्या तुम बाहर में जाओगे घूमने के लिए? यंग बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं वहाँ पर बाऊ से भी मिल लूंगा। फिर लिन वहाँ पर जाके गाना गाने स्टार्ट कर देता है। यंग बोलता है, तुम स्कूल ट्रांसफर क्यों किए हो? सी सिटी में तुम्हारा फैमिली का बहुत ही इन्फ्लुएंस है ना। ऐसा बात नहीं है कि तुम किसी से लड़ाई करके उसका पाँव तोड़ दिए हो। लिन बोलता है, जिस लड़की के साथ मेरा झगड़ा हुआ था उसका फैमिली का कनेक्शन गवर्नमेंट से है, इसलिए मुझे ट्रांसफर होके यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन जो भी हो, अब ये सब के बारे में बात मत करो, अब तुम लोग मेरा गाना सुनो। यंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। फिर वो जाके दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। बाऊ गुस्से से बोलता है, मैं तुम लोगों को कितना बार बोला हूँ, जब मैं फोन में बात करूँ तो मुझे कोई भी परेशान न करे। यंग अंदर आते हुए बोलता है, हे बाऊ, ये मैं हूँ। बाऊ बोलता है, ओ ये तुम हो, मुझे माफ करना, अभी मैं जो भी बोला। यंग बोलता है, हे बाऊ, तुम कैसे हो? बाऊ बोलता है, मैं 2 बार यू से हार गया हूँ। मैं बहुत ही बार कोशिश किया था, लेकिन कुछ समय से यू को दूसरे सिटी से मदद मिल रहा है। वो लोग साथ मिलके मुझे हटाना चाह रहे हैं। यू का ताकत साउथर्न सिटी में है और मेरा नॉर्थर्न सिटी में है। अगर मैं हार मान गया तो ये पूरा सॉन्गजियन अंडरवर्ल्ड का बॉस बन जाएगा। अंडरवर्ल्ड अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। जो भी सॉन्गजियन का बॉस बनेगा वो ये सिटी में बहुत ही अमीर इंसान बन जाएगा। जिसे मैं फोन किया था वो लोग मुझे बता रहे थे कि दूसरा सिटी भी यू के साथ कोलैबोरेट कर रहा है मुझे बाहर निकालने के लिए। यंग बोलता है, अब क्या करोगे तुम? बाऊ बोलता है, मैं सही में बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, मिस्टर मू, मुझे पता चल गया है यंग मिस के बारे में। वो अभी सॉन्गजियन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। वो आदमी बोलता है, ठीक है, तुम ऐसे ही सिपके उसे प्रोटेक्ट करना और मुझे बताना उसके बारे में सब कुछ। मुझे उसका दोस्त के बारे में पता करना है, वो किससे मिलती है, मुझे इसके बारे में भी पता करना है। वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसके बारे में आपको जल्दी बता दूंगा। दूसरी तरफ बाऊ बोलता है, हे यंग, कैसा रहेगा कि तुम ये मामले में मेरी मदद करो? यंग बोलता है, हे ब्रदर बाहू, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। मैं अंडरवर्ल्ड के मामले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और उसके अलावा मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? बाहू बोलता है, नहीं, तुम मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें ये सिटी के बारे में बताता हूँ। कोई भी टेरिटरी को कब्जा करने के लिए एक मुकाबला होता है। हरने वाले को अपना टेरिटरी को छोड़ के जाना पड़ता है। यंग बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं? बाहू बोलता है, हाँ बिल्कुल। यंग बोलता है, हे ब्रदर बाहू, मैं सही बोलूँ तो मुझे ये अंडरवर्ल्ड सोसाइटी में नहीं पढ़ना है, तो कैसा रहेगा कि मैं इस बारे में सोच के तुम्हें बाद में बता दूं? बाहू बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यंग वापस चले जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे ताकत मिलने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गए हैं। इतना कुछ हो रहा है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, पैसा, लड़की या ताकत। यू मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो बाऊ को खत्म करने के बाद मेरे ही पास आएगा। अगर मैं अंडरग्राउंड में आ जाऊँ, इससे मुझे बहुत ही मदद मिल जाएगा। फिर अगले दिन हाउ स्कूल में पहुंच जाता है और वो लिन को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो वही लड़की है ना। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, हे रुक जाओ। लिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है, ये तो वही लड़का है ना जो मेरे से रात को चोरी कर रहा था, लेकिन हम लोग स्कूल के सामने हैं तो मुझे नहीं लगता ये कुछ करने वाला है। फिर वो बोलती है, क्या तुम मुझे खोज रहे हो? हाउ बोलता है, मैं यहाँ पर यंग से मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे मिल गई हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? लिन बोलती है, मैं उसका नंबर दे देती हूँ तो तुम्हें उसे खोजना नहीं पड़ेगा इतना। हाउ बोलता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। कुछ देर के बाद हाउ उसे फोन करता है और बोलता है, हेलो, क्या तुम यंग हो क्या? यंग बोलता है, हाँ मैं ही यंग हूँ, तुम कौन हो? हाउ बोलता है, मेरा नाम यंग है और मैं पैसे देने आया हूँ। यंग बोलता है, पैसा देने के लिए? फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे जितना याद है मैं हाउ के नाम से किसी आदमी को पैसा नहीं दिया हूँ। फिर हाउ उसे बता देता है कि वो कैसे मिला होता है यंग से। यंग बोलता है, ओ मुझे याद आया, तुम्हें पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपनी मम्मी के लिए कुछ दवाई खरीद लो। हाउ बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ रहा हूँ। यंग बोलता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी यंग बाहर आ जाता है, बोलता है, हे हाउ। हाउ बोलता है, ओ मेरे सेवियर, आप आ गए। यंग बोलता है, हे ये मत बोलो, तुम मुझे यंग बुला सकते हो। हाउ बोलता है, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, तुम मेरे मम्मी और मुझे बचाए हो। मैं उस दिन वो लड़की से चोरी करने वाला था, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पर आ गए। यंग बोलता है, ठीक है, ये मत बुलाओ, मिस्टर यंग बुलाओ। हाउ बोलता है, ठीक है मिस्टर यंग, सर्जरी करने के बाद ये पैसा बचा है, काम मिलने के बाद मैं बाकी का पैसा दे दूंगा। यंग बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है? हाउ बोलता है, हाँ मेरे पास काम था, लेकिन बॉस मुझे काम से निकाल दिया है और वो 2 महीने का भी पैसा मुझे दिया नहीं है। यंग बोलता है, लेकिन वो ऐसा क्यों किया? हाउ बोलता है, मैं होटल में काम करता था, कुछ कस्टमर लोग वेट्रेस को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें रोका था, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कंप्लेंट कर दिए, इसी वजह से ओनर मुझे वहाँ से निकाल दिया। यंग बोलता है, हर जगह का अपना रूल होता है जिसे सभी को फॉलो करना होता है, नहीं तो वो लोगों को हटा दिया जाता है। हाउ बोलता है, तो मैं क्या करता, ये सब देखता वहाँ पर बैठ के। यंग बोलता है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी होता तो तुम खुद का रूल बनाते। क्या वो होटल बहुत ही ज्यादा छोटा था क्या? हाउ बोलता है, हाँ वो बड़ा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है।
यंग बोलता है तो उन लोगों का पहुंच बहुत ही अंदर तक होगा, नहीं तो वो लोग ऐसा कभी करते नहीं। तुम ये पैसा को अभी रख लो, जब तुम्हें काम मिलेगा तो तुम पैसा को लौटा देना। हाउ बोलता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यंग बोलता है चलो तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ सप्लीमेंट ले लेते हैं, सर्जरी के बाद तुम्हारा मम्मी बहुत ही कमजोर हो गया होगा। हाउ बोलता है ठीक है। फिर वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हाउ बोलता है हेलो क्या तुम मेरी मम्मी को देखी हो क्या। नर्स बोलते हैं चलो अच्छा हो कि तुम वापस आ गए, जब तुम्हारा मम्मी बाथरूम में गई थी कुछ लोग गुस्से से अंदर आ रहे थे, तुम्हारी मम्मी उनके रास्ते में आ गई थी और वो लोग उन्हें ठेल के आगे बढ़ गए, इससे तुम्हारी मम्मी का घाव फिर से खुल गया है। हाउ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या। फिर वो भागने लग जाता है, तभी यंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है हे शांत हो जाओ, तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो। हाउ बोलता है मैं वो आदमी को खोजने जा रहा हूँ। यंग बोलता है तुम उसे कहाँ पर खोजोगे, अपने आप को शांत करो और चलो मेरे साथ। फिर वो लोग रिसेप्शन के पास पहुंच जाते हैं। यंग बोलता है रूम नंबर 409 में जो पेशेंट थे उसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में डालो, हम लोग उनके फैमिली है। हाउ बोलता है मेरे मम्मी को क्या हुआ है। वो लड़की बोलती है तुम्हारा मम्मी का अभी सर्जरी हो रहा है, अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो डॉक्टर से पूछ लो। हाउ बोलता है मेरे मम्मी के साथ जो भी किया है तुम उसे देखी ही होगी। वो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं देखी हूँ। हाउ बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ से तुम्हें सब कुछ दिखा ही होगा, तुम कैसे बोल रही हो कि तुम उसका चेहरा नहीं देखी हो। वो लड़की बोलती है वो लोग बहुत ही जल्दी में थे और वो सब लोग चश्मा पहने हुए थे, इसलिए मैं उन सभी का चेहरा देख नहीं पाई थी, लेकिन वो लोग चिल्ला रहे थे कि हम लोग डी के आदमी है, अगर डॉक्टर नहीं आया तो हम लोग ये हॉस्पिटल को तबाह कर देंगे। यंग अपने मन में बोलता है ब्रदर डी ये यू का आदमी है क्या। हाउ बोलता है मुझे माफ करना, मैं बहुत ही गुस्से में आ गया था, क्या तुम ठीक हो ना। वो लड़की बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। यंग बोलता है वो लोग कहाँ पर अभी। वो लड़की बोलती है उन लोगों का घाव उतना भी बड़ा नहीं था, वो लोग ठीक करने के बाद यहाँ से चले गए हैं, जाने से पहले वो लोग पैसा भी नहीं दिए। हाउ बोलता है तो तुम लोग पुलिस को फोन क्यों नहीं किए। यंग बोलता है अगर ये लोग फोन करता तो क्या होता, पुलिस आने के बाद वो लोग पैसा देकर यहाँ से निकल जाता, फिर कुछ दिन के बाद वो लोग बदला लेने के लिए वापस आ जाते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ पर आके बोलता है तुम्हारा मम्मी एकदम ठीक है, हम लोग उनके घाव को बंद कर दिए, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा और तुम्हें इसके लिए और पैसा देना पड़ेगा। हाउ बोलता है लेकिन ये सब तुम्हारे हॉस्पिटल की गलती है तो तुम्हें इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यंग बोलता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है, हमें पैसा देकर चलना चाहिए। कुछ देर के बाद यंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम पहले स्पेशल फोर्स में थे। हाउ बोलता है हाँ लेकिन मैं उतना ज्यादा एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पहले मैं जिस सोल्जर को हराया था वो अभी रिटायर होके आराम से मजे कर रहा है और मुझे सिक्योरिटी गार्ड से भी निकाल दिया गया था। यंग बोलता है तो तुम अंडरवर्ल्ड सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हो। हाउ बोलता है ये लोग मेरा मम्मी का ये हालत किया है, अगर वो लोग मुझे मिल गया तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। यंग बोलता है अगर वो लोग मिला नहीं तो। हाउ बोलता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यंग बोलता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे क्या। फिर वो अपने मन में बोलता है ये हाउ उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, अगर ये मेरे लिए काम करेगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, ये पैसे के लिए उतना पागल नहीं है। हाउ बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं अंडरवर्ल्ड में ज्वाइन हो जाऊँ क्या। यंग बोलता है अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ये सिटी का सभी रूल को ठीक कर दूंगा। हाउ बोलता है मैं सही में कोई बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ। यंग बोलता है तो तुम गलत और सही के बारे में क्या सोचते हो, दो कंट्री के सोल्जर एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं, तो तुम इनमें से किसे सही बोलोगे। हाउ बोलता है ये दोनों ही सही नहीं है। यंग बोलता है अगर तुम कोई भी गलत काम नहीं करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडरवर्ल्ड का सोसाइटी में अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें बाहर में आके रूल को फॉलो करना ही होगा। हाउ बोलता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे करना क्या है। यंग बोलता है जल्दी अंडरवर्ल्ड में बहुत ही लाशें बिछने वाले हैं, मेरा दोस्त का साउथर्न सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उसका दुश्मन ब्रदर डी है, वो नर्स जिसके बारे में बात करी थी उसका नाम यू है, तुम्हारा काम है मेरे दोस्त का मदद करना, यू से लड़ने के लिए मैं पीछे से तुम्हारी मदद करूंगा। हाउ बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है इससे मैं उन लोगों से अपना मम्मी का बदला ले लूंगा। फिर वो बोलता है मिस्टर यंग आपका शुक्रिया इसके लिए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे मम्मी का ध्यान रखिएगा। यंग बोलता है ठीक है, तुम सही में बहुत ही ज्यादा मूवी देखे हो, ये अंडरवर्ल्ड उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है,